भारत एक ऐसा देश जहां हर पहाड़ी, हर जंगल, हर मंदिर और हर नदी अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए बैठी है। कुछ कहानियां जिन्हें समझा जा सकता है और कुछ जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उन रहस्यमयी स्थानों पर जहां वैज्ञानिक तर्क खत्म हो जाते हैं और रहस्य की शुरुआत होती है। ऐसे स्थान जो वैज्ञानिकों के लिए अब तक पहेली हैं। ऐसे स्थान जहां दर्जनों शोध हुए, हजारों सिद्धांत बनाए गए, लेकिन आज तक कोई भी इन जगहों के रहस्य पूरी तरह नहीं खोल पाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको भारत की उन अंधेरी सुरंगों में ले जाएगा जहां विज्ञान की रोशनी मंद पड़ जाती है और रहस्य का साया हर तरफ फैल जाता है। वेलकम टू मिस्ट्री प्लेसेस ऑफ इंडिया वेयर साइंस फेल्स। उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जो नेचर के नियमों को पलट देती है। एक ऐसी जगह जहां आपकी गाड़ी गुरुत्वाकर्षण का मजाक उड़ाते हुए बिना एक्सेलरेटर ऊपर चढ़ती हुई दिखती है। यह है मैग्नेटिक हिल, भारत का वो अनोखा स्पॉट जिसे देख हर इंसान का पहला सवाल होता है, क्या ये सच है या हमारी आंखों का धोखा? लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक बिल्कुल साधारण दिखने वाली सड़क पर एक असाधारण घटना घटती है। अगर आप अपनी कार को रोड के एक खास बिंदु पर न्यूट्रल में खड़ा कर दें, तो वो धीरे धीरे चलना शुरू करती है। पहले कुछ सेंटीमीटर, फिर कुछ मीटर और फिर अचानक ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। ये ग्रेविटी के बिल्कुल उलट है। फिजिक्स कहता है जो ऊपर चढ़ता है उसे फोर्स चाहिए, लेकिन यहां बिना किसी फोर्स के कार चढ़ रही है। ये बात सुनकर दुनिया के रिसर्चर्स तक चौंक गए। दिस प्लेस डिफाइज ग्रेविटी। पर्यटक चिल्लाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ बार बार गड्डी छोड़कर एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर हर बार नतीजा वही, कार ऊपर की तरफ बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने इस हिल को कई थियरी से समझाने की कोशिश की। थियरी 1, ऑप्टिकल इल्यूजन। कहा गया कि सड़क वास्तव में नीचे है, लेकिन आसपास का पहाड़ी लैंडस्केप इसे उल्टा दिखाता है। पर जब इंजीनियर्स ने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से इंक्लाइन मेजर किया, उन्होंने पाया सड़क वास्तव में थोड़ी ऊपर की तरफ जाती है। तो ऑप्टिकल इल्यूजन थियरी पूरी तरह सही नहीं बैठती। थियरी 2, मैग्नेटिक पुल। कुछ कहते हैं कि नीचे जमीन में कोई मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन सरप्राइज, इंडियन एयरफोर्स ने प्लेन्स यहां से उड़ाए और मैग्नेटिक इंटरफेरेंस 0 था। थियरी 3, ग्रेविटेशनल एनोमली। कहा गया कि यहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वियर्ड पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन ऐसा एनोमली साइंस में बहुत रेयर है। तो कौन सी थियरी सच है? कोई भी पूरी तरह नहीं। यही वजह है कि मैग्नेटिक हिल आज भी साइंटिस्ट के लिए पजल बना हुआ है। मैग्नेटिक हिल ने ग्रेविटी को झुकाकर हमें दिखा दिया कि प्रकृति में कई ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं। लेकिन अगला रहस्य इससे भी गहरा, ठंडा और भयावह है। अब हम चलेंगे हिमालय के उस झील तक जहां बर्फ के नीचे दफन हैं हजारों इंसानों के कंकाल। रूपकुंड, द स्केलेटन लेक। हिमालय के ऊंचे पर्वतों में 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ साइलेंस नहीं, एक डरावनी सच्चाई भी दबी हुई है। एक ऐसी झील जिसमें पानी नहीं, बल्कि सैकड़ों इंसानों के कंकाल तैरते मिले थे। ये है रूपकुंड, द स्केलेटन लेक। भारत का वो रहस्य जो हर साल बर्फ पिघलते ही अपने डेड सीक्रेट्स दुनिया के सामने खोल देता है। 1942 में ब्रिटिश सैनिकों ने पेट्रोल करते हुए एक ग्लेशियर के पास कुछ चमकती हुई चीज देखी। जब वो करीब पहुंचे, उनकी रूह कांप गई, क्योंकि झील के किनारे सैकड़ों खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी थीं। कई स्केलेटन्स पूरे के पूरा संरक्षित थे, जैसे वो कल ही मरे हों। कुछ स्केलेटन्स पर तो अब भी बाल और कपड़ों के हिस्से मौजूद थे। इतने ऊंचे पर्वत में इतने सारे लोग कैसे आए और एक साथ कैसे मरे? यह मिस्ट्री आज तक रिसर्चर्स को परेशान कर रही है। डीएनए टेस्ट किए गए, कार्बन्स डेटिंग हुई, कपड़ों का एनालिसिस हुआ, लेकिन सच्चाई उतनी सिंपल नहीं निकली जितनी लगती थी। साइंटिस्ट ने पाया कि ये सभी स्केलेटन एक ही समय के नहीं थे। कुछ लगभग 1200 साल पुराने थे, कुछ लगभग 800 साल पुराने और कुछ 200 साल भी नहीं।
मतलब ये मृत्यु कई अलग अलग समय पर हुई थी। पर सवाल वही, क्यों? थियरी 1, अ मैसिव एपिडेमिक। कुछ लोगों का मानना था कि यहां किसी प्राचीन यात्रा दल में बीमारी फैल गई होगी, लेकिन स्केलेटन्स के बोन्स पर इन्फेक्शन के कोई साइंस नहीं मिले। थियरी 2, वॉर और मास मर्डर। कुछ रिसर्चर्स ने वेपन्स या इंजरीज ढूंढे, पर किसी पर तलवार या हथियार के निशान नहीं थे। थियरी 3, हिमालय अवलांच। क्या ये लोग बर्फ के नीचे दबकर मारे गए? लेकिन कई स्कल्स पर एक जैसी गोल चोटें थीं, जैसे ऊपर से किसी कठोर चीज ने वार किया हो। और यही ले आई सबसे प्रसिद्ध और चिलिंग थियरी। 2004 में एक मेजर रिसर्च ने शॉकिंग क्लेम किया। इन लोगों की मौत ओलों की बारिश से हुई थी, पर सामान्य ओले नहीं, बॉल के आकार के विशाल बर्फ के गोले। उन ओलों की मार इतनी भयानक थी कि कई स्कल्स पर एक ही एंगल से गोल गोल फ्रैक्चर्स मिले, जैसे आकाश से मौत गिरी हो। स्थानीय लोकगीतों में भी इन यात्रियों का जिक्र मिलता है, जहां देवी का क्रोध आकाश से गिरने वाली बर्फ की भारी गोलाबारी के रूप में बताया गया है। क्या यह सच है? क्या एक डिवाइन कर्स ने उन्हें खत्म किया, या नेचर का एक रेयर ब्रूटल फिनोमिनन? रूपकुंड की बर्फ में दबी ये खामोश मौतें हमें दिखाती हैं कि हिमालय में कितने रहस्य छुपे हैं। ऐसी ही सच्ची कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें बहुत मदद मिलती है।